Good afternoon, dear students. Today our topic is about the branching of the stem. ठीक है. Two types of branching होती है stem में. One is dichotomous and next is the axillary branching. Dichotomous or apical branching means main जो growing point होता है that is divided into two equal halves. ठीक है. दो equal halves means ये देखिए आप मेन अपेक्स डिवाइड करती है दो इक्वल हाउस में मीन्स डाइकोटोमस ब्रांचिंग. एंड एक्सिलरी ब्रांचिंग मीन्स जब ब्रांच अराइज होते हैं कहाँ से, लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द लीव्स से. एक्सिलरी बर्ड से जो ब्रांच अराइज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी ब्रांचिंग. ठीक है. एक्सिलरी ब्रांचिंग भी एक मोनोपोडियल होती है और एक सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है. मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती है, जब भी मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है एपिकल ग्रोइंग पॉइंट से, और लेटरल ब्रांच जो होती हैं वो कभी भी एक्सीड नहीं करेंगी लेंथ ऑफ द मेन एक्सिस. मेन एक्सिस की जितनी लेंथ होती है, हम स्टेम पूरी जो है टिप से बॉटम तक जितनी भी लेंथ है उससे कम होती है लेटरल ब्रांच की लेंथ. ठीक है, वो होती है मोनोपोडियल. सिम्पोडियल का मतलब होता है जो भी एपिकल पॉइंट होता है मेन एक्सिस का उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वन और मोर लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स कंटिन्यू टू ग्रो. हाँ, इसमें क्या होता है, मेन जो ब्रांच होती है उसकी टिप जो होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और लेटरल ब्रांच जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती हैं. उसका मतलब है हम बता सकते हैं लेटरल ब्रांच की ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द मेन एक्सिस. ठीक है. मोनोपोडियल में मेन एक्सिस ज़्यादा होती है और लेटरल ब्रांच छोटी होती हैं. वाइल इन केस ऑफ सिम्पोडियल यहाँ पे लेटरल ब्रांच जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और मेन एक्सिस जो होती है वो छोटी होती है. ठीक है. ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांच हम किसको बोलते हैं, जो भी लेटरल अपेंडेज होती है जो लीफ के एक्सिल से निकलती है. ठीक है ना. एक्सिल क्या होता है, एक्सिलरी बड होती है, वहाँ से ही ब्रांच राइज होती है. उसमें नोड एंड इंटरनोड्स होते हैं. ठीक है ना. नोड दो टाइप की ब्रांचिंग, एक लेटरल ब्रांचिंग एक डाइकोटोमस ब्रांचिंग. ठीक है. लेटरल ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांच कहाँ से डेवलप होती हैं, मेन एक्सिस पे लेटरली अराइज होती हैं. लेटरल बर्ड से जो साइड में बर्ड होते हैं ना वहाँ से जो ब्रांच अराइज होते हैं उसको हम लेटरल ब्रांचिंग बोलते हैं. लेटरल ब्रांचिंग जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है साइमोस ब्रांचिंग, दूसरी होती है रेसिमोस ब्रांचिंग. ठीक है. आप याद रखेंगे स्टेम की ब्रांचिंग एक तो होती है लेटरल और दूसरी होती है डाइकोटोमस. लेटरल ब्रांचिंग का मतलब होता है जब ब्रांच डेवलप होंगी लेटरल बर्ड से. ठीक है. और ये दो टाइप की होती है, एक होती है साइमोस और दूसरी होती है रेसिमोस. लेटरल ब्रांचिंग साइमोस और रेसिमोस. ठीक है. साइमोस ब्रांचिंग क्या होती है, लेटरल ब्रांचिंग में साइमोस को हम डेफिनेट ब्रांचिंग भी बोलते हैं. इस ब्रांचिंग में क्या होता है, मेन एक्सिस जो होती है उसमें से फाइनली एपेक्स पे क्या निकलता है, फ्लावर निकलता है या टेंडर निकलता है. और ये यहाँ से जब टर्मिनेशन से पहले, ख़त्म होने से पहले यहाँ से लेटरल ब्रांच अराइज होती है, इसको हम डेफिनेट ब्रांचिंग भी बोलते हैं क्योंकि जो ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की वो लिमिटेड होती है. ठीक है. लिमिटेड होती है. हम ये बता सकते हैं साइमोस ब्रांचिंग या डेफिनेट ब्रांचिंग में ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की लिमिटेड, और इसमें जो एपेक्स होती है वो वहाँ पे फ्लावर या टेंडर बनता है. ठीक है. साइमोस ब्रांचिंग जो होती है ये भी आगे फर्दर इसको किया गया है डिवाइड यूनिपेरस. ठीक है. यूनिपेरस का मतलब क्या होता है, या इसको मोनोकेजियल काइम भी बोलते हैं. यूनिपेरस का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है वन, जब एक ही लेटर ब्रांच हर एक पॉइंट पे डेवलप होगी एक ब्रांच. यूनिपेरस मतलब साइमोस में यूनिपेरस का मतलब होता है जब एक ही ब्रांच डेवलप होगी हर एक पॉइंट पे साइमोस ब्रांचिंग की. ठीक है. जब एक ही डेवलप होगी ब्रांच तो हो गया यूनिपेरस या मोनोकेजियल काइम. फिर वो भी जो लेटरल ब्रांच एक ही डिवाइड होगी फिर इसको भी आगे सब डिवाइड किया गया है, वो क्या होगा, या स्कॉर्पियोड काइम होगा. स्कॉर्पियोड काइम का मतलब क्या होता है, जो भी पहले तो एक ही ब्रांच अराइज होती है मोनोकेजियल में, उसमें भी
ये जो स्कॉर्पियोड है, स्कॉर्पियोड काइम में क्या होता है, जो भी ब्रांच डेवलप होती हैं वो अल्टरनेट साइड्स पे डेवलप होती हैं। उसका मतलब इसका जिगजैग स्ट्रक्चर आता है, एक ही ब्रांच डेवलप होगी और वो भी अल्टरनेट साइड पे। देखिए यहाँ पे ये मेन एक्सिस है, यहाँ से एक ब्रांच अराइज होती है, फिर दूसरे इस साइड से अराइज होगी अल्टरनेट साइड। एक ही साइड पे दोनों ब्रांच अराइज नहीं होती हैं। जब दो एक ही साइड पे एक ब्रांच अराइज होगी तो वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया यूनिकेज, ये हम बोलते हैं यूनिपेरस, ठीक है। लेकिन यूनिपेरस में भी स्कॉर्पियोड काइम क्या होता है, एक ही ब्रांच एक साइड में डेवलप होगी, फिर दूसरी ब्रांच दूसरे साइड में अल्टरनेट साइड में डेवलप होगी, और इसकी वजह से इसकी जिग जैग पोजीशन आती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियोड काइम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही दूसरा होता है हेलिकॉइड काइम। स्कॉर्पियोड काइम और हेलिकॉइड काइम ये सब किसके टाइप हैं, ये है मोनोकेजियल के टाइप हैं, ठीक है ना। हम बता सकते हैं हेलिकॉइड में क्या होता है, स्कॉर्पियोड में क्या होता है, एक ही ब्रांच डेवलप होती है, फिर अल्टरनेट साइड पे दूसरी ब्रांच, फिर अल्टरनेट साइड, ऐसे ये जिगजैग स्ट्रक्चर आता है। हेलिकॉइड में क्या होता है, जो भी ब्रांच डेवलप होती हैं एक साइड में डेवलप होती हैं, उसकी वजह से हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है। ये देखिए एक ही साइड में जब ब्रांच डेवलप होंगी, यहाँ से भी एक साइड, यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी एक ही साइड में, जब इसके बाद हेलिकल स्ट्रक्चर आता है उसको हम हेलिकॉइड बोलते हैं। स्कॉर्पियोड में क्या होता है, ऑल्टरनेट साइड पे ब्रांच डेवलप, एक ही ब्रांच होती है। मोनो यूनिपेरस में, यूनिपेरियस के आगे स्कॉर्पियोड है, हेलिकॉइड है। स्कॉर्पियो में जिगजैग स्ट्रक्चर आता है, अल्टरनेट साइड पे ब्रांच डेवलप होती हैं, और हेलिकॉइड काइम में क्या होता है, यहाँ पे एक ही साइड में डेवलप होती हैं सारी ब्रांच, और उसकी वजह से इसका कैसा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा आता है, उसमें स्कॉर्पियोड और हेलिकॉइड जो होता है वो किसका, ये है यूनिपेरस का, यूनि में एक ही ब्रांच डेवलप होगी, ठीक है। और बाईपेरस का मतलब क्या होता है, बाईपेरस में क्या होता है, या डाइकेज़म मीन्स दो लेटरल ब्रांच अराइज होती हैं हर एक पॉइंट पे, ठीक है। यूनिपेरस मतलब जब एक ही ब्रांच डेवलप होगी, बाई का मतलब होता है जब टू ब्रांच डेवलप होंगी एक पॉइंट पे, उसको हम बाईपेरस बोलते हैं। ऐसे ही लेटरल के बाद ये रेसिमोस या एक होती है डेफिनेट ब्रांचिंग और दूसरी होती है रेसिमोस या इनडेफिनेट ब्रांचिंग। इनडेफिनेट ब्रांचिंग में क्या होता है, अब देखिए बाईपेरस में क्या होता है, ये ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से एक ब्रांच और यहाँ से एक ब्रांच, फिर वो ब्रांच जो है फिर उसको जो रीब्रांचिंग होती है वो भी दो साइड से होती है। ये मेन है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, हो गए टू साइड ब्रांच, हो गया बाईपेरस। फिर जो आगे ब्रांच है उसकी भी फिर टू ब्रांच निकलती हैं, ठीक है, एक राइट में एक लेफ्ट में, मीन्स ये कंटिन्यू रहती है प्रोसेस, जिसको हम बाईपेरस काइम बोलते हैं। ऐसे ही रेसिमोस या इनडेफिनेट ब्रांचिंग क्या होती है, इस ब्रांचिंग में क्या होती है, मेन एक्सिस ग्रो करती है, देखो डेफिनेट में एक डेफिनेट टाइम के लिए वो ग्रो करती है और टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में। लेकिन रेसिमोस या इनडेफिनेट में क्या होता है, मेन एक्सिस ग्रो करती है इनडेफिनेट पीरियड के लिए, और ये यहाँ से कंटिन्यूसली लेटरल ब्रांच अराइज होती है। सिंगल एक्सिस इनडेफिनेट ग्रोथ होती है और वो लेटरल ब्रांच उस पर अराइज होती हैं, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोडियल ब्रांचिंग में सिंगल ब्रांच अराइज होती है। एक ही सिंगल एक्सिस में इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, सिंगल एक्सिस ग्रोथ करती जाती है, मेन जो होती है वो ग्रोथ करती है इनडेफिनेटली, डेफिनेट नहीं होती, और लेटरल ब्रांच वहाँ से कॉन्टिन्यूसली अराइज होती है। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, वहाँ पे मोनोपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग ही होती है, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट में मेन एक्सिस जो होती है वो डेफिनेट ग्रोथ होती है, लेकिन रेसिमोस में या इनडेफिनेट में क्या होती है, सिंगल एक्सिस कॉन्टिन्यूसली इनडेफिनेट ग्रोथ करता है, और उसकी वजह से लैटरल ब्रांच जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली अराइज होती हैं, ठीक है। ऐसे ही डाइकोटोमस ब्रांचिंग या लेटरल ब्रांचिंग थी, एक डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होती है, इस टाइप ऑफ ब्रांचिंग में क्या होता है, जब भी टर्मिनल बर्ड जो होता है वो इक्वल हाउस में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। जब टर्मिनल बर्ड जो होता है, जब वो टर्मिनल बर्ड क्या करता है डाइकोटोमस में, ये देखिए, ये आपने देखा यूनिपेरस में स्कॉर्पियोड होता है,
दूसरा इसमें क्या आता है, हेलिकॉइड आता है, फिर बाइपेरस आता है। ऐसे ही रेसिमोस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटमस ब्रांचिंग में टर्मिनल बड जब डिवाइड हो जाता है दो इक्वल ब्रांच बनाता है। ऐसे ही फिर उन ब्रांच की जो टिप्स होती हैं वो भी डिवाइड और रीडिवाइड होती हैं, फिर वो भी ऐसे ही डिवाइड होती रहती हैं इक्वल हाउस में। इसको हम डाइकोटमस ब्रांचिंग बोलते हैं। हर एक ब्रांच में दो डॉटर ब्रांच होती हैं, ठीक है, जैसे मार्कंशिया में। डाइकोटमस ब्रांचिंग भी दो टाइप की, एक होती है नॉर्मल और दूसरी होती है सिम्पोडियल। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल या ट्रू डाइकोटमी में दोनों डॉटर ब्रांच जो होती हैं वो इक्वल डायमेंशंस की होती है। ट्रू डाइकोटमी में क्या होती है, इक्वल डायमेंशन, मतलब एक साइड भी बराबर दूसरा भी। फिर जब दूसरा ब्रांच होती है उसमें भी इक्वल डायमेंशन, दो इक्वल हाउस बनते हैं इसमें नॉर्मल डाइकोटमी में, ठीक है। ऐसे ही सिम्पोडियल डाइकोटमी में क्या होता है, दोनों डॉटर ब्रांच जो होती हैं अनइक्वल, उसमें क्या होता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें आता है एक स्कॉर्पियोइड डाइकोटमी होता है और दूसरा हेलिकॉइड, इसमें भी होता है। स्कॉर्पियोइड में क्या होता है, मेन ब्रांच जो होती है वो सप्रेस हो जाती है। Suppression of branch takes place on alternate sides of successive branch। हाँ, धीरे धीरे ब्रांच जो होती है अल्टरनेट साइड्स पे वो छोटी होती जाती है। जैसे जैसे और ब्रांचिंग होती है मेन ब्रांच जो होती है वो छोटी होती जाती है, ठीक है। ऐसे हेलिकॉइड डाइकोटमी में क्या होते हैं, ब्रांच जो होती हैं सेम साइड पे वो धीरे धीरे सप्रेस होती जाती है हर टाइम पे सेम साइड पे, ठीक है। और अल्टरनेट साइड पे जो सप्रेशन होती है उसको हम स्कॉर्पियो डाइकोटमी बोलते हैं। जो ऑल्ट देखिए आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले ब्रांचिंग दो टाइप की होती है, एक लेटरल होती है और दूसरी कौन सी होती है, डाइकोटमस। हाँ, डाइकोटमस के बाद एक्सिलरी में क्या होता है, मोनोपोडियल होती है और सिम्पोडियल होती है। फिर लेटरल ब्रांचिंग में साइमोस रेसिमोस है। साइमोस में भी फिर फर्दर ब्रांचिंग हुई है, यूनिपेरस है, उसमें स्कॉर्पियोइड और हेलिकॉइड है, ठीक है। फिर ऐसे ही बाईपेरस होता है, ठीक है ना, यूनिपेरस, हेलिकॉइड। फिर ऐसी रेसिमोस ब्रांचिंग है, ठीक है। फिर डाइकोटमस ब्रांचिंग क्या होता है, उसमें भी नॉर्मल डाइकोटमस और सिम्पोडियल होती है, ठीक है ना। नॉर्मल में क्या होता है, बोथ डॉटर्स हैं जो इक्वल डायमेंशंस के होते हैं। फिर उसमें भी स्कॉर्पियोइड है और दूसरी कौन सी है, हेलिकॉइड डाइकोटमी है। स्कॉर्पियो डाइकोटमी में क्या होती है, अल्टरनेट साइड में ब्रांच छोटी होती जाती हैं और हेलिकॉइड में सेम साइड की ब्रांच जो होती है वो सप्रेस होती जाती हैं, ठीक है। सिम्पोडियल ब्रांचिंग, उसके बाद ये सिम्पोडियल ब्रांचिंग क्या होती है, सिम्पोडियल में डॉटर सेल्स जो डाइकोट अनइक्वल होती हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, ब्रांच जो होती हैं वो ग्रोथ करती रहती हैं, एक ब्रांच बड़ी होती है एक छोटी होती है, ठीक है। इसमें भी स्कॉर्पियोइड और हेलिकॉइड डाइकोटमी होती है। स्कॉर्पियोइड डाइकोटमी में क्या होता है, ब्रांच अल्टरनेट साइड पे छोटी होती जाती है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती हैं। हेलिकॉइड में क्या होता है, सेम साइड की ब्रांच जो होती हैं वो सप्रेस होती हैं, ठीक है। फिर ये आप मोनोपोडियल ब्रांच और सिम्पोडियल ब्रांचिंग क्या होती है, मोनो मीन्स जहाँ सिंगल सिंगल ब्रांच अराइज होगी और सिम्पोडियल मीन्स लेटर ब्रांच जो होती है लेटरली वो अराइज होंगी, उसकी वजह से हाइट जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। डाइकोटमस में क्या होता है, इक्वल ब्रांच निकलती हैं, फिर उनकी रीब्रांचिंग भी जो होती है वो भी इक्वल दो ब्रांच निकलती है। ऐसे ये ग्रो जो होती है स्टेम की ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।